friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है और देखिए अभी तक 11 क्लासेस जो हैं वो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कथन ए दिया गया है, एक बच्चा कुछ तांत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता। तर्क दिया गया है, सीखना विकास पर निर्भर करता है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो सीखना है वो बच्चे के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तर्क तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर कि कोई ना कोई तांत्रिक देखिए गतिक परिपक्वता जो है वो बच्चे के अंदर होनी चाहिए। पहले पेंसिल पकड़ना और फिर लिखना नहीं सीख सकता। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं कि जब तक बच्चे के अंदर फाइन मोटर स्किल, देखिए दो तरीके के क्या होते हैं, गतिक परिपक्वता होती है बच्चे के अंदर, फाइन या फिर कौन सी होती है, ग्रॉस होती है। ठीक है, पेंसिल पकड़ना बच्चा कब सीखता है, जब फाइन मोटर स्किल बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। और जो बच्चा खेलना कूदना कब सीखता है, कि बच्चा दौड़ रहा है, फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो वो कब होता है, जब बच्चे के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो जाती हैं। तो देखिए जब ये स्किल डेवलप होती हैं तभी क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, पेंसिल पकड़ता है या फिर लिखना तभी सीख सकता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सीखना जो है वो क्या है, बच्चे के विकास पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोल वर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो देखिए कौन सी स्टेज में ऐसा होता है, पूर्व सक्रियात्मक स्तर में, पूर्व पारंपरिक स्तर में, पारंपरिक स्तर में या फिर उत्तर पारंपरिक अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो देखिए ऐसा होता है कन्वेंशनल लेवल में। कौन से लेवल में होता है, कन्वेंशनल लेवल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है। शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है। शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत है। इसके अलावा सिर्फ टीचर ही देखिए एकमात्र स्रोत होती है, तो ये भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होगा। शिक्षिका केंद्रित, देखिए बच्चे के केंद्रित होना चाहिए, मतलब लर्नर सेंटर होना चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, अनुकूलन को सुदृढ़ करना चाहिए, सजा देनी चाहिए, सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए या फिर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको पाठ प्रदान करना चाहिए, हिंट प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, सीखने एवं विकास को प्रभावित नहीं करती या फिर सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती। तो कौन सा पॉइंट देखिए यहाँ पर सही होगा, तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने ये प्रतिपादित किया था कि यहाँ पर देखिए ना तो बाधा डालती है ना ही विकास को परिभाषित, देखिए यहाँ पर बोल दिया इन्होंने कि सीखने और विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती है, तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स तो गलत हो गए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है, समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच को, ज्ञान का पुनरुत्थान और अभिसारी सोच, छात्रों के बीच प्रतियोगिता, तनाव और टेंशन। तो देखिए यहाँ पर ना तो बच्चों के बीच आप लोगों को कंपटीशन पैदा करना है,
ना ही उनके अंदर तनाव और चिंता को बढ़ावा देना है, ठीक है, और ना ही देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना है, बल्कि किसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करोगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होती है? यह वयस्कों से अलग नहीं है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। तो देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चों की सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए लास्ट जो एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप लोगों का एज इट इज़ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। तो देखिए सिर्फ कंक्रीट मैनर तक ही बच्चा सोच पाता है, एब्स्ट्रैक्ट तक बच्चा नहीं सोच पाता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन से स्तर में है बच्चा? संवेदी चालक अवस्था में, पोस्ट कन्वेंशनल में, देखिए कन्वेंशनल तो इनका लेवल होता ही नहीं है, तो कोलबर्ग की थ्योरी कहती है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए फॉर्मल तक तो बच्चा पहुंच ही नहीं रहा है। सेंसरी की यहाँ पर बात नहीं हुई, क्योंकि सेंसरी में क्या होता है, सेंसेस ही डेवलप हो पाती हैं बच्चे की, या फिर वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, बार बार अभ्यास और प्रत्यास्मरण से होता है, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, या फिर विकास से स्वतंत्र होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो ना तो देखिए बार बार अभ्यास से होता है, ठीक है, ना ही अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, और ना ही डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए तीनों पॉइंट गलत हैं, बल्कि क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षा के लिए सीखना, वैचारिक समझ, यांत्रिक अभ्यास, या फिर स्मरण और पुनरुत्थान। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा? तो देखिए जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, उस बीच जब हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, वहाँ पर क्या यूज़ होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग उसको बोला जाता है। अब देखिए जब हम कर रहे हैं सीखने के लिए आकलन, तो वो ना तो हम उसके परीक्षा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ना ही यांत्रिक अभ्यास के लिए कर रहे हैं, और ना ही बच्चे के रिकॉल के लिए कर रहे हैं, बल्कि किस चीज़ के लिए करते हैं कि बच्चे ने जो हमने बच्चे को पढ़ाया है उसकी वो कितना अंडरस्टैंड कर पाया है उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी वैचारिक समझ के लिए हम करते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी बच्चे को हुई है उस टॉपिक को पढ़ करके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? देखिए अनुकूलन के इनमें से कौन से भाग हैं? समायोजन है, समावेशन है, पाण है, या फिर अनुबंधन है। तो देखिए ना तो यहाँ पर पाण है, ठीक है, ना ही यहाँ पर अनुबंधन है, बल्कि कौन सा सही हो जाएगा? तो जीन पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन के भाग है वो है समायोजन और समावेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने आप लोगों को ऊपर करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कक्षा में विविधता के अनुकूलन वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो देखिए किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे? समरूपता पर, समानता पर, समता पर, या फिर मानकीकरण पर। तो देखिए मानकीकरण जो है वो तो एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा? ना तो हम यूनिफॉर्मिटी पर करेंगे, ना ही इक्वालिटी पर, बल्कि क्या हो जाएगा, समता पर करेंगे, इक्विटी पर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। कौन सा? परिवार है, मीडिया है, स्कूल है, या फिर पड़ोस है। तो देखिए जो सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था होती है वो कौन होता है? वो होती है हमारी फैमिली, ठीक है। कौन सी होती है? हमारी फैमिली होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बच्चों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिज़ाइन निम्न में से किसके
कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं, संलग्नता के, प्रतिनिधित्व के, नामीकरण के या फिर गतिविधि के। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। तो देखिए ना तो यहाँ पर संलग्नता की कोई बात है, ना ही प्रतिनिधित्व और ना ही गतिविधि, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 नामीकरण के, किस चीज़ के, लेबलिंग के तरीके प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है। तो देखिए जब बात करते हैं राइटर की, कवि की, तो मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पर कौन सी बुद्धि होती है, तो वहाँ पर होती है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर तर्क दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज किया जाता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए कौन सी चीज़ें देती हैं, ड्रिल और बार बार अभ्यास, देखिए रट्टाफिकेशन बच्चे को नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता, निष्क्रिय रूप से श्रवण, देखिए एक्टिव होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैसिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अन्वेषण और पूछताछ, देखिए जहाँ पर इंक्वायरी की बात होती है, ठीक है, जहाँ पर खोज की बात होती है, क्वेश्चनिंग की बात होती है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं। समावेश के सिद्धांत विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, सभी बच्चों के लिए समारूपी और मानक पाठ्यक्रम, या फिर प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उनके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं, प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या फिर क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उनके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में, निष्क्रिय और व्यक्तिवादी रूप में, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में, या फिर व्यवहार में एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें हम लोग, तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप से। जब बच्चा क्या करता है, अपने से अधिक जानकारी के व्यक्ति के साथ संयोग से सीखता है, तो उसकी जो मीनिंग मेकिंग होती है, ठीक है, अधिगम निर्माण होता है, वो क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। तो देखिए कैसे बढ़ावा देंगी, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, केवल सूचना के पुनरुत्थान को बढ़ावा देके, देखिए केवल जहाँ पर होगा वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। ड्रिल और प्रैक्टिस, ये भी क्या है, नेगेटिव है। एंश्योरिंग दैट द टीचर हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रंस लर्निंग, देखिए यहाँ पर क्या है कि यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। देखिए पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं करना, ठीक है, बच्चों पर जोर नहीं डालना आपको किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 कि कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशेषताएं हैं। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर डिस्लेक्सिया होती है जब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। वर्तनी में गलती करता है, बिल्कुल सही है। ठीक से नहीं पढ़ता, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही होती है। एक ही गति क्रिया को बार बार दोहराना, देखिए जब बच्चा एक ही गति को बार बार दोहराता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डिस्लेक्सिया नहीं होती है। तो ये तो विकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, अधिगम अशक्तता के बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन ए दिया गया है, छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में
उचित स्वायत्ता दी जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है, सेल्फ असेसमेंट के लिए बच्चे को स्वायत्ता दी जानी चाहिए। अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं। देखिए तर्क भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण असमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार है? बड़ी मुद्रक वाली किताबें, वैसाखी, सांकेतिक भाषा या फिर श्रवण टेप। देखिए श्रवण अक्षमता बच्चे के अंदर है तो सुनने वाली चीज़ें तो हमें नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो देखिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज बच्चे को यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग, साइन लैंग्वेज की बात, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे को हम साइन लैंग्वेज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। देखिए बच्चे को सिर्फ पनिशमेंट देना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। आप बार बार पनिशमेंट बच्चे को देते रहेंगे, ये क्या होता है, गलत होता है। इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। देखिए बार बार आप बच्चे को पुरस्कार देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्हें पूरी तरीके से अनदेखा, देखिए बच्चे को अनदेखा नहीं करना है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा है जो नहीं है? बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। देखिए ये चीज़ बोली गई, देखिए यहाँ पर अगर केवल है तो देखिए नेगेटिव था पॉइंट, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है कि कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरीके के आकलन को ही किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पढ़ाते टाइम रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हैं? जब बच्चे को हम कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, उस बीच जब हम क्वेश्चनिंग बच्चे से करते हैं तो वो क्या होता है, रचनात्मक होता है, ठीक है। इसके अलावा विविध तरीके के आकलन को ही हम यूज़ करेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, केवल वर्ड का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मानक संदर्भित परीक्षण, देखिए जहाँ पर बात होती है स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए शिक्षकों को विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रेरित, शिक्षार्थी बनने के लिए और कैसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो देखिए विद्यार्थियों को आप बाह्य रूप से नहीं करेंगे बल्कि आंतरिक रूप से भी प्रेरित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बच्चों को नहीं बनाना है, बल्कि क्या करना है, महारत उन्मुख बच्चे को बनाना है, मास्टरी ओरिएंटेड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? तो देखिए बाधित पूछा गया है, अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं से, तो देखिए इसका तो यूज़ होता है। सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर ये भी सही है। समकक्षों के साथ चर्चा एवं संवाद करके भी समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है, लेकिन कौन सा बाधित करता है? तो वो होता है रेस्पॉन्स सेट, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन ए है, मध्य विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। तो देखिए केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उनकी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। तो यहाँ पर कथन ए तो बिल्कुल गलत है। निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए एक्टिव होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उनको सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, प्रभावी अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए
यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।